और रूस की सेना के हमले के बीच यूक्रेन की तरफ से पलटवार भी हो रहा है। महायुद्ध में यूक्रेन के सैनिक भी जांबाजी दिखा रहे हैं और यूक्रेन की सेना ने रूस के एक टैंक पर कब्जा कर लिया। रूस का T-72 को कब्जा करने के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि मरम्मत के बाद ये टैंक फिर से हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यूक्रेन में जारी जंग से सबक लेते हुए अमेरिका फिलहाल चीन से भिड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसे यह भरोसा नहीं लग रहा जिसकी जंग लंबी खिंचने पर वो चीन से मुकाबला कर पाएगा। और इसका दावा किया द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने, जिसके लिए उसने पेंटागन की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि फिलहाल चीन के खिलाफ जंग के लिए अमेरिका की तैयारियां पूरी नहीं है और अमेरिका को डर है कि अगर उसने चीन के खिलाफ जंग छेड़ी तो एशिया में लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उसे अपनी सेना को हथियार और तेल पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन के आसपास फिलहाल अमेरिका के जो मिलिट्री बेस मौजूद हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वहां लंबी लड़ाई के लिए जरूरी साजो सामान इकट्ठा किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी सेना का हाल देखकर चीन से नहीं भिड़ने का मन बना लिया। और यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। रूस ने ताजा हमले में यूक्रेन के एक मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि सरफेस टू एयर S-300 मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया और इस मिसाइल सिस्टम को तबाह करने से पहले रूस की सेना ने अपने रडार से इसको टारगेट किया। इसके बाद लॉन्चर से इसे ध्वस्त कर दिया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे भयानक विस्फोट हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले अब भी जारी हैं। 70 दिन से ज्यादा इस युद्ध को हो चुका है, लेकिन तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और किस तरीके से ये S-300 मिसाइल सिस्टम ध्वस्त होता हुआ। रूस का यह हमला था यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम में, जिसमें यूक्रेन का मिसाइल सिस्टम पूर्ण रूप से खत्म हो गया। एक इलाके में हमले के लिए घुस रहे रूसी सेना के टैंकों को आसमान से बम बरसाकर तबाह कर दिया। यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना आसमान से रूसी टैंकों पर बमों की बारिश करती दिखी। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना के ये टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें मिसाइल और रॉकेट दागकर तबाह कर दिया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में रूसी सेना के टैंकों पर ताबड़तोड़ बम बरसते और वहां लगातार धमाके होते नजर आए। यही नहीं, धमाकों की वजह से वहां धूल और धुएं का गुबार भी उठता दिखा। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को भी ढेर कर दिया गया। इसी तरह के एक और वीडियो में यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज पर तोप से गोले दागती दिखी। इस दौरान वहां कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। जैसे ही तोप से गोला दागा गया, वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई और आसपास धुआं छा गया। वहीं यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर हमला कर रूस की मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया। काला सागर में मौजूद ये टापू यूक्रेन का